और आइए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के पास कितनी शक्ति है। दोनों देशों के एक तरीके से जो सैनिक है वो दोनों देशों के पास कितने हैं ये आपको बता रहे हैं। ईरान के पास अगर देखेंगे तो 11,80,000 सैनिक है, जबकि इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक है। अब कितने रिजर्व है ये समझिए। ईरान के पास जो रिजर्व सैन्य बल है वो 3.5 लाख है, जबकि इजराइल के पास जो रिजर्व सैन्य बल है वो उससे ज्यादा है, ये 4,60,000 है। ये दोनों देशों की वो ताकत है। सोचिए अगर महायुद्ध होता है तो फिर किसके पास क्या एक तरह से रहे वो ताकत रहेगी, ये आपको बता रहे हैं। पहला पैरामिलिट्री जवानों की अगर हम बात करें तो 35,000 है इजराइल के पास, लेकिन यही जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं। और इस खबर के अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो गिर गया है, आईएफ का चॉपर है जो गिरा है। ये बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें बिहार से आ रही हैं। राहत सामग्री बांटते वक्त कैसे हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया और कैसे एक तरह से कहीं क्रैश हो गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर गिरा है उसकी तस्वीरें हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए दरअसल ये राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन उसी वक्त ये क्रैश होता है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ये मामला औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौके की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची हैं। ये जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर के जा रहा था। यानी ये हेलीकॉप्टर किस तरह से उन तक पहुंचता, राहत की सामग्री दी जाती, वो लोग जो बाढ़ में फंसे हुए, क्योंकि बिहार में कैसे बाढ़ का एक सितम देखने को मिल रहा है मुजफ्फरपुर में, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के साथ साथ सबसे जरूरी है कि उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और इसी चॉपर की मदद से ये राहत सामग्री जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जो लोग मौजूद है उन तक पहुंचनी थी ये, लेकिन दुखद यह है कि यही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये क्रैश करता है और इसके बाद पानी में आधा डूब जाता है, क्योंकि जितने इलाके आप देख रहे हैं ये पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। और यहाँ जो बाढ़ का पानी है वो किस कदर बढ़ा हुआ है, अंदाजा लगाइए कि जो ये हेलीकॉप्टर ये आधा डूब गया, क्रैश होता है, उसी पानी में गिरता है और आधा डूब जाता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन राहत सामग्री पहुंचती उसके पहले ही ये क्रैश हो गया। लेकिन कैसे हुआ है क्रैश ये अभी तक नहीं पता लग पा रहा है। वहां जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वहां वो पहुंच चुकी हैं, जो प्रशासनिक टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं। और ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे एक तरफ तो बाढ़ एक मुसीबत लेकर के आई थी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत हो गई है कि अब इस हेलीकॉप्टर को निकाला जाए और इसमें जो राहत सामग्री वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी, तुरंत इसकी भी व्यवस्था करना जरूरी है। सृष्टि तस्वीरें बता रही है कि स्थिति और ज्यादा भयावह। तो बिल्कुल ये मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी की तस्वीर है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर किस तरीके से गिरा है, और सिर्फ गिरा नहीं बल्कि वो पूरा आधा, ऐसा लग रहा है तस्वीरों में कि वो आधा डूब चुका है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा हुआ था राहत सामग्री का सामान लेकर। जिस तरीके की स्थिति इस समय बिहार में है, आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके खास तौर पर, जो कि बाढ़ में डूब चुके हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का जो कार्य है वो वायुसेना की ओर से किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर इस समय बिहार में नजर आ रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वायुसेना का क्रैश होता है, जिसके बाद दो तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर है हेलीकॉप्टर जब पहुंचा उस वक्त की, और दूसरी तस्वीर जब वो क्रैश होकर पानी में गिरता है और आधा हेलीकॉप्टर डूब चुका है। बाढ़ की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है, आसपास के लोग इसके पास इकट्ठा हो गए हैं। पायलट को लेकर क्या सूचना है ये भी हम आपको देंगे कि किस तरीके की स्थिति अभी उनकी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन पानी पूरी तरीके से इस हेलीकॉप्टर में घुस चुका है, आधे से ज्यादा हेलीकॉप्टर डूब चुका है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम ये जो ग्रामीण लोग हैं उस इलाके के, सीतामढ़ी के, मुजफ्फरनगर के सीतामढ़ी की ये तस्वीर है, वो यहाँ पर अंदर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पायलट की स्थिति क्या बनी हुई है इसका अपडेट भी आएगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार इसके ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है कि जुट गई हैं, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से बाढ़ से भयावह स्थिति बिहार के कई इलाकों में है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई थी। और उसी वक्त आपको बता दें ये मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी में हेलीकॉप्टर गिरता है, क्रैश होता है। इसके पीछे की वजह क्या थी ये भी कुछ समय में निकलकर सामने आया था, लेकिन राहत जो सामग्री है वो लेकर पहुंचा
हुआ था ये हेलीकॉप्टर। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं कि बिहार में राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, सामग्री पहुंचाते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, वहां पर राहत बचाव सामग्री पहुंचाई जाती है हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ही क्रैश होता है। और इसके पीछे की वजह क्या है, पायलट्स की क्या स्थिति है, ये भी कुछ समय में तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आसपास के जो ग्रामीण है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पहुंचने के पहले वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और वो किस तरीके से हेलीकॉप्टर के भीतर इस समय घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति हेलीकॉप्टर की दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में पूरी तरीके से खंड खंड हो चुका है। और आसपास के लोग सबसे पहले नाव के जरिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि बाढ़ का पानी है और पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। जो सामान अंदर था हेलीकॉप्टर के वो निकालते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव की ये सामग्री थी जिसे अब नाव में इकट्ठा करते हुए लोगों की तस्वीर यहाँ कैमरे में कैद हुई है। तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो पानी में गिरा, पीछे की वजह क्या है क्रैश होने की, ये भी जल्द यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब राहत बचाव सामग्री लेकर ये हेलीकॉप्टर पहुंचा और ये उस वक्त की तस्वीर है जब क्रैश होकर पानी में गिरता है। तो बाढ़ की भयावह स्थिति है, हेलीकॉप्टर तक यहाँ डूबता हुआ इस समय दिखाई दिया है, अपने आप में बड़ी खबर है। पायलट्स की क्या स्थिति है आपको बताएंगे। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुट चुकी हैं, लेकिन उससे पहले ये ग्रामीणों की तस्वीर है। जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे और राहत बचाव जो सामग्री है उसे हेलीकॉप्टर से निकालते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है, राहत बचाव के लिए पहुंचा हुआ था, सामग्री लोगों तक बांटने के लिए पहुंचा हुआ था। क्योंकि पिछले कुछ दिन बिहार के हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। बाढ़ का पानी इस कदर गांवों में लोगों की फसलों में घुस चुका है कि तमाम हजारों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके अलग जगह पर ले जाया गया है। कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और इसीलिए रेस्क्यू में टीमें लगी हुई हैं और वायुसेना भी लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राहत सामग्री लेकर ये हेलीकॉप्टर पहुंचा था। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर, राहत सामग्री क्योंकि लोगों को पहुंचाई जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से हालात बिहार में कई जिले काफी प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है, उसको देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड पर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर गिर जाता है और कितना आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं पानी किस कदर भरा हुआ है, कितना फीट भरा हुआ है कि ये हेलीकॉप्टर भी उधर डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग जो स्थानीय लोग थे वो वहां पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ हालात है। बाढ़ भयंकर इस समय बिहार में आई हुई है और इसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के औराई में यह हादसा हुआ, वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था। नया गांव के वार्ड 13 का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल नाव की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें खाने पीने का सामान, जो बेसिक चीजें होती हैं वो पहुंचाई जा रही है क्योंकि लोग परेशान हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, वो ऐसे ही जीवन जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं।